नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। हम दोस्तों टॉपिक वाइज इन क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें सबसे पहले कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर में सूचना डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है, वो रहता है सेकेंडरी या सहायक स्टोरेज मेमोरी में। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है, तो उसे कहते हैं, दो प्रकार है इसके, रैम एंड रोम। किसी सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है, उसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। कैसेट टेप में डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है, इसे कहते हैं ईईपेरोम। रोम से अभिप्राय है रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का एक प्रोग्राम कर देने के बाद हम सूचना को केवल पढ़ सकते हैं, रीड ही कर सकते हैं। किसी मेमोरी के डाटा को एक सेकंड में कई बार नवीनीकृत किया जाता है, उसे कहते हैं डायनामिक रैम। सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत की सप्लाई की आवश्यकता होती है, तभी यह स्थायी बनी रहती है। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं, किसमें स्थित होता है, तो वो रोम में स्थित होता है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर डाटा यथावत रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी किसे कहते हैं, रोम को बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र, महंगा और अपेक्षाकृत छोटी मेमोरी किसे कहते हैं, तो कैश मेमोरी को छोटी मेमोरी कहते हैं। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, तो ये है रोम। पी रोम का विस्तृत रूप है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी आप अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, उसे कहते हैं वॉलेटाइल या अस्थायी मेमोरी। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता, उसे कहते हैं केवल रीड या रीड ओनली। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए पावर की आवश्यकता होती है। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, किसमें, रैम में स्टोर किया जाता है डॉक्यूमेंट। रैम एक टेम्पररी और वॉलेटाइल स्टोरेज एरिया है। कंप्यूटर बंद करने पर रैम स्टोरेज डाटा गायब हो जाता है। मतलब दोस्तों अगर आप कोई फाइल बना रहे हैं और लाइट चली जाती है या बिजली चली जाती है, उस समय जो आपने अगर सेव नहीं की है वह फाइल, तो वह मिट जाएगी, वह समाप्त होगी, दूसरी बार आपको बनानी पड़ेगी। उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो डाटा स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक घटक है ये दोस्तों। बिजली बंद हो जाने पर मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट हो या गुम हो जाते हैं, तो रोम में से ये नष्ट हो जाते हैं। किसमें वॉलेटाइल चिप होती है जो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोरेज करता है, उसे कहते हैं रैम। निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, किस मेमोरी चिप को, तो रोम को प्रोग्राम किया जाता है। परमानेंट इंटरसेक्शन, जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाता है तथा जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, स्टोर किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम की विशेषता कौन कौन सी है, तो रोम में डाटा नॉन वॉलेटाइल और परमानेंट होता है। सीपीयू जिस प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा होता है उसे रखा जाता है रैम में। जिस पर आप काम कर रहे हैं, फाइल बना रहे हैं, तो वो सेव होके कहाँ रहेगा, मेमोरी में, रैम में रहेगा।
कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस किस व्यवस्था करती है, उसे कहता है मैग्नेटिक टेप। ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डाटा को बनाए रखता है कहलाता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रैम का पूरा रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को कहते हैं सहायक मेमोरी। रैम एक स्टोरेज यूनिट है, प्राथमिक या मुख्य, जिसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सीडी से आप क्या समझते हैं, तो इसे पढ़ और लिख सकते हैं सीडी को। सीडी रोम का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ईपैरोम का रूप है इराइजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डिस्क को ट्रैक और सेक्रेट से डिवाइस करने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है, उसके कहते हैं डिस्क ड्राइव। थिक रिजिड मेटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें कहते हैं हार्ड डिस्क। सीडी तथा डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। CDRW डिस्क पर पहले से स्टोर सूचना को मिटा कर बार बार लिखा जा सकता है, तो ये किस में किया जाता है, CD और RW डिस्क पर। CDRW पर सूचना को रीड राइट और रीराइट किया जा सकता है दोस्तों। CDRW का रूप है कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो ये नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार पंथों में रिकॉर्ड किया जाता है, उसे कहते हैं ट्रैक्स। कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है डिस्क ड्राइव में। फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटने की संभावना से बचाता है, उसे कहते हैं राइट प्रोटेक्ट नॉच। डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है, इसे कहते हैं ट्रैक्स और सर्किट में। ये IBPS क्लर्क में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कंप्यूटर सिस्टम में WORM का विस्तृत रूप है, इसका विस्तृत रूप है फुल फॉर्म, तो इसकी राइट वंस रीड मेमोरी। रिज्यूबल ऑप्टिकल स्टोरेज का इकोनॉमिक संक्षिप्त रूप है, उसे कहते हैं CDRW। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉक में बांटने को कहते हैं पेजिंग। जो लॉजिकल मेमोरी है उसको बांटने का जो सिस्टम है उसे कहते हैं पेजिंग। वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता, जो एक्सेस डाटा है वो टाइम पर निर्भर नहीं करता, उसे कहते हैं रैंडम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कंप्यूटर स्विच ऑन करने पर भी स्टोर रहता है, तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क स्विच ऑफ ऑन करने पर भी इसमें स्टोर रहता है जो डाटा होता है। CD-ROM तथा CDRW में क्या अंतर है, CD को हम राइट कर सकते हैं और CD-ROM को हम रीड ही कर सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो ये आकार किसके ऊपर निर्भर करता है, डिस्क स्पेस पर। पेन ड्राइव है, एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है ये पेन ड्राइव। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए डॉक्यूमेंट को ढूंढ कर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना क्या कहते हैं, रिट्रीव कहते हैं उसे स्क्रीन पर लाने के। स्टोरेज की कम जगह में अधिक डाटा या फाइल को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं फाइल कंप्रेशन। कंप्यूटर के इस मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत, कम समय लगता है, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। बैकअप का अर्थ है मूल स्रोत से अलग डिस्टेंस पर कॉपी के डाटा को सुरक्षित रखना, उसे कहते हैं बैकअप। किसी स्टोरेज माध्यम
की डाटा स्टोर करने की क्षमता कहलाती है स्टोरेज कैपेसिटी। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को कहते हैं मेन मेमोरी। कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी कहलाती है रोम। रीड ओनली मेमोरी कहलाती है स्थायी मेमोरी। मल्टीपल कंप्यूटर टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्निवास और आवंटन को कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डाटा की स्थिति का पता लगाने वाला समय कहलाता है एक्सेस टाइम। किसी मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है कैश। किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? तो कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी है रैम मेमोरी। जो मेन मेमोरी है वो है रैम। कंप्यूटर में रैम होता है वॉलेटाइल मेमोरी। जो कंप्यूटर का रैम होता है एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। डीवीडी का विस्तृत रूप है डिजिटल वीडियो डिस्क। कंपैक्ट डिस्क में होता है जिसे सीडी कहते हैं ऑप्टिकल भंडार। सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर मेमोरी। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाले डाटा को अधिकतम मात्रा को कहते हैं उसे कहते हैं स्टोरेज क्षमता। अधिकतम मात्रा से स्टोर किया जाता है उसे कहते हैं स्टोरेज क्षमता। सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफर में लगने वाले समय को कहते हैं एक्सेस टाइम। डिस्क पर स्थित डाटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता उसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी या रीड ओनली कहते हैं। हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।